नमस्कार। आज हम समाचार पे चर्चा में बात करेंगे राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में और साथ में डिस्कस करेंगे कांग्रेस के फॉल के बारे में। मींस कांग्रेस का फॉल कैसे चालू हुआ। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि हुआ क्या है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं सचिन पायलट। इन दोनों एक पार्टी में होने के बाद और दोनों के पास बड़ी पोजीशंस होने के बाद भी दोनों में ईगो क्लैश हुआ है। और कांग्रेस को डर अब इसलिए लग रहा है कि मध्य प्रदेश की तरह यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार ना गिर जाए। जैसा कि सिंधिया ने मध्य प्रदेश में किया था, वैसा ही सचिन पायलट राजस्थान में ना करे और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ना गिर जाए। इसलिए पूरा कांग्रेस खेमा परेशान हुआ पड़ा है। चलिए अब जानते हैं पायलट और गहलोत के ईगो क्लैशेस के कुछ मेन रीजंस। पहला रीज़न है सचिन पायलट का चीफ मिनिस्टर ना बनना और गहलोत को चीफ मिनिस्टर बना देना। यह बात है 2018 की, जब कांग्रेस जीत के आई। तब सचिन पायलट को किनारे करके अशोक गहलोत को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और सचिन पायलट की अनदेखी हुई। दरअसल बात थोड़ी और पुरानी है। जब 2013 में कांग्रेस राजस्थान में बहुत बुरी तरीके से हार गई थी, तब वह सचिन पायलट ही थे जिन्होंने कांग्रेस को फिर से खड़ा किया। खड़ा करने के बाद सचिन पायलट को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा राजस्थान का, पर ऐसा नहीं हुआ और अशोक गहलोत को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और अशोक गहलोत को सीएम बनाने के बाद राजस्थान कांग्रेस में दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप है अशोक गहलोत का ग्रुप और दूसरा ग्रुप है सचिन पायलट का ग्रुप। दूसरा रीज़न है जो अशोक गहलोत का ग्रुप है, उसमें टोटल 9 मिनिस्ट्रीज़ हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री दोनों अशोक गहलोत के ही पास हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री कोई भी स्टेट कंट्री की बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं और वो दोनों अशोक गहलोत के पास है। तो यहाँ पर भी सचिन पायलट को ये लगा कि यहाँ पर उनकी अनदेखी हो रही है। तीसरा रीज़न है, जब गहलोत सरकार के 1 साल पूरे हुए तो दिसंबर 2019 में केवल एडवर्टाइजमेंट अशोक गहलोत के अचीवमेंट्स का हुआ, ना कि सचिन पायलट का। तो यहाँ पर भी सचिन पायलट को पूरी तरह से किनारे किया जा रहा था। और चौथा रीज़न है, जब कोटा हॉस्पिटल में जनवरी में 77 इन्फेंट्स की डेथ हुई, तब सचिन पायलट ने इसे सरकार की गलती बताया था, यानी राजस्थान सरकार की गलती। और कांग्रेस के रघु शर्मा ने बीजेपी पे आरोप लगाया था। तब जनवरी में ही गहलोत वर्सेस पायलट की बात सबके सामने एक बार फिर से आई थी। और फिर अभी अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी जो है कांग्रेस के एमएलएस को खरीद रही है 15 से 25 करोड़ रुपए में। उसके बाद यह न्यूज़ आई कि सचिन पायलट दिल्ली गए हुए हैं सोनिया गांधी जी से मिलने, लगभग अपने 25 एमएलओ के साथ। इस खबर के बाद कांग्रेस ने अपने 102 एमएलए जो राजस्थान में थे, उन्हें फेयरमाउंट होटल में एक साथ इकट्ठा किया और मीटिंग की। और अभी ये न्यूज़ आ रही है कि सचिन पायलट को राजस्थान के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया गया है और साथ में पीसीसी की पोस्ट से भी हटा दिया गया है। यह देख के अब यही लग रहा है कि पायलट की ये कांग्रेस में अब अंतिम उड़ान होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कांग्रेस में ऐसा क्या हो रहा है या क्या हुआ जिसके बाद पहले मध्य प्रदेश फिर राजस्थान की सरकारें गिरी, और क्या आने वाले समय में और दूसरे स्टेट्स जैसे छत्तीसगढ़ की भी सरकार गिरेगी क्या। चलिए उन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट है नो प्रॉपर लीडरशिप एट टॉप लेवल। कांग्रेस के पास टॉप लेवल में कोई ज़्यादा अच्छे लीडर्स नहीं हैं, जैसे बीजेपी के पास कुछ समय पहले रहे हैं या जो हैं वो हैं राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, मनोहर पारिकर एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा कोई नाम कांग्रेस सरकार के पास नहीं है। दूसरा पॉइंट है नीड टू चेंज आइडियोलॉजी विद टाइम। कांग्रेस सरकार को अपनी आइडियोलॉजी में चेंज करने की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट है नो सिंक बिटवीन यंग एंड सीनियर मोस्ट पार्टी मेंबर्स। मींस जो बहुत ही नए और जो बहुत ही पुराने लोग हैं, उन दोनों की सोच में तालमेल नहीं, जो हमने हाल फिलहाल में देखा।
जिसका पहला एग्जाम्पल है कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया, और दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ राजस्थान का ही है वो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट का मामला, और ना जाने ऐसे कितने और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है दैट कांग्रेस पार्टी इज स्टिल अ पपेट इन द हैंड ऑफ गांधी फैमिली। मीन्स चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस पार्टी इनके द्वारा ही चलाई जाती है और बाकी ऐसा कोई नहीं है जिसको पार्टी की पावर दी जाए। तो यह सबसे ज़रूरी पॉइंट है चेंज करने के लिए। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।